हेलो एंड वेलकम बैक। एक नए ब्लॉग में मेरे सभी व्यूअर्स का स्वागत है। इस वक्त है शाम के 6 बज रहे हैं लगभग, और मैं जा रहा हूँ करोल बाग, क्योंकि मुझे जो है ना राइडिंग के लिए नी गार्ड और एल्बो गार्ड, ये दो चीज़ें लेनी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं करोल बाग जाके वहाँ से परचेज़ कर लेता हूँ, और वहाँ से कहाँ से ख़रीदना है और अच्छी चीज़ कहाँ मिलेगी, तो क्यों ना मैं ये आप लोगों के साथ में शेयर करूं। तो इसलिए मैं आ गया हूँ अपनी स्कूटी पर। ये खड़ी है मेरी स्कूटी और ये हमारा लगा हुआ है ऑटोबॉट का लोगो। तो हम यहाँ से चलते हैं करोल बाग के लिए और दिखाते हैं आपको रास्ते की पोजीशन। ये है पहाड़गंज रोड, और इसको जो है ना दिल्ली का डैलस भी बोला जाता है, क्योंकि इसके लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों पे होटल्स हैं। और इनकी जो ये लाइटिंग लगी है ना, बिल्कुल डैलस के लिए लगी है। लास वेगास जो एक जगह है बाहर में, वहाँ का डेकोरेशन भी कुछ इसी तरह से होता है। इस वक्त शाम का टाइम हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा लाइटिंग नहीं है यहाँ पर। अभी जब मैं दोबारा वापस आऊँगा और इसी रूट से आऊँगा होपफुली, तो उस टाइम पे यहाँ पे आपको जो है लाइटिंग दिखेंगी। एग्जैक्टली कौन सी शॉप पर जाना है ये तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ और मैंने कभी भी ये सब चीज़ें परचेज़ नहीं करी हैं, तो इसीलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो इसलिए पहले हम चलेंगे वहाँ मार्केट में, देखेंगे, पूछेंगे एक दो जनों से कि किस पे बढ़िया मिलता है। बाकी दो नाम मुझे मिले हैं किसी के रेफरेंस से कि वहाँ चले जाना, अच्छी चीज़ मिलती है, बट आई डोंट नो, क्योंकि मेरा फर्स्ट परचेज होगा ये हमेशा से ही इतना कंजस्टेड एरिया रहता है कि अगर करोल बाग आना हो ना, तो हाथ में कम से कम जो है ना 1-1.5 घंटा लेके चलो रास्ते के लिए, नहीं तो आप करोल बाग नहीं पहुंच पाओगे। और आज मैंने माइक नहीं लिया है, मैंने गोप्रो जो है ना अपना रॉ ही लगाया है, ओलांडी यूज़ नहीं किया है और ना ही इसमें मैंने माइक यूज़ किया है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा वॉइस आपको लो आएगा, क्योंकि बाहर जो है ना बहुत ज़्यादा वॉइस होती है, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ गाड़ियों की। भाई तो हमारी गाड़ी को लग गई है भूख, तो क्यों ना पहले इसमें पेट्रोल लगवा लें। शाम हो गई है, अंधेरा हो चला है, क्योंकि सर्दियों का टाइम है और जल्दी जल्दी यहाँ पे अंधेरा हो जाता है। अरे भैया थोड़ा सा हमें निकलने देना है। तो हम पहुँच गए हैं अपना शक्ति एक्सेसरीज़ के अंदर। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे बोर्ड, और ये बिल्कुल जो है ना सरस्वती मोटर्स के सामने ये शॉप है। यहाँ पे जो है ना सारी बाइक्स मॉडिफिकेशन होती है। ये देखो ये सारी बाइक्स खड़ी हैं, और ये यहाँ पे ये सारी लाइन से बाइक खड़ी है, ये सब मॉडिफिकेशन करते हैं। ये हमारे भैया हैं, अजय भैया। आप लोग कोई भी अगर करोल बाग में बाइक मॉडिफिकेशन के लिए आते हैं तो प्लीज़ अजय भैया से मिलिए, और इनसे जो भी बेस्ट हो सकेगा अच्छी से अच्छी चीज़ लगवाइए और बढ़िया लगाइए। आपके पास सारी ओरिजिनल चीज़ें मिलती है ना भैया? सारा सामान मिल जाता है, लोकल भी मिल जाएगा, ओरिजिनल। जैसा आपके ऊपर बजट के ऊपर है, जैसा आप खर्च करोगे उस हिसाब से सामान मिलेगा। तो जैसा खर्च करोगे वैसे सामान मिलेगा। तो ये बस इनकी शक्ल देख लो, बस आके सीधा यहीं रुकना है। सरस्वती मोटर्स, गली क्या है? 34 नंबर गली। 34 नंबर गली, करोल बाग, नाई वाला। और अब मैं आया हूँ यहाँ पे अपना सामान लेने के लिए, तो भैया से पूछते हैं कि क्या क्या मिलेगा। ये सारी चीज़ें देखो, ये सब क्रैश गार्ड, वो लेग गार्ड, ये सब मिल जाएगा यहाँ पे। कोई भी आइटम हो ना, सारी आइटम मिल जाएगी।
मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था जब एक ही शॉप पे, और यहाँ पे हमारे को जो है ना नए सब्सक्राइबर मिले, और प्लस हमारे पास ये नए भैया ऐड हुए हैं। ये मोहित भैया, और ये हमारे ग्रुप में ऑटोबॉट राइडर्स में जो है ये नए ऐड हो गए हैं। तो भैया वेलकम टू ऑटोबॉट राइडर्स। और इनके साथ में आगे हमारी जो वीडियोस बनेगी उस पर आपको जो है ना ये दिखेंगे साथ में। और इन्होंने ये नई बाइक खरीदी है यामाहा MT-15। तो लेट्स होप कि आगे हमारी जो है अच्छी वीडियोस बनेंगी। और भैया हमारे साथ में ये फर्स्ट टाइम ज्वाइन करेंगे। फर्स्ट टाइम तो ये फर्स्ट टाइम ज्वाइन करेंगे, राइड पे भी फर्स्ट टाइम जाएंगे। तो अब देखते हैं कि कितनी राइड्स ये हमारे साथ करते हैं और कितना लॉन्ग टर्म ये हमारे साथ में चलेंगे। आशा मेरी यही रहेगी कि हमेशा जो भी हमारे जुड़ता है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ा रहे। तो होपफुली कि अच्छा ही हम इनके साथ में आगे चलें। तो मोहित भैया ये बताओ कि आप कहाँ से आए हो और क्या करते हो, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो आप अपना। मैं जो है मैं नेपाल पर रहता हूँ, और बेसिकली मैं यहाँ पर जो है बाइक का कुछ काम जो है वो करवाने के लिए आया था। अच्छा। तो फाइनली आप मुझे दिखे यहाँ पर, तो आपसे ज़रा बात हुई हमारी। तो आगे चल के आपसे कनेक्शन होगा, तो आगे चल के आपका सपोर्ट होगा, सहयोग होगा, आपके साथ कुछ करेंगे। बस यही है कि बस सबका अपना सपोर्ट होना चाहिए, और सपोर्ट के साथ ही जो है आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आपसे मिलेंगे राइड पे। लेग गार्ड परचेज कर लिया है, और अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ वापस। अब आप देख रहे हो रात हो गई है और सारी लाइटें यहाँ जल चुकी हैं। भीड़ भी उसी हिसाब से, क्योंकि संडे है ना, तो संडे में करोल बाग में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि सबकी छुट्टियाँ होती है। तो शॉपिंग करने के लिए तो भैया एक ही दिन मिलता है, तो इस वजह से यहाँ पे हो रही है बहुत दबा के भीड़। तो भाई ये मेट्रो कहाँ लेके जा रहे हो, क्या बात। इस वक्त घड़ी में टाइम हो रहा है 7:23 और अंधेरा हो चुका है पूरा, आप देख ही सकते हो। मेरा ज़्यादा देर का काम नहीं था, बस छोटा सा ही काम था। एक तो मेरा चार्जर चेक करवाना था, तो वो चार्जर उन्होंने भैया ने कहा था कि ख़राब हो गया तो नया डलेगा। और दूसरा जो है ये आपको मैंने दिखाया था लेग गार्ड, वो ख़रीद लिया है। अब इसको पहनेंगे अपनी राइड में। वैसे तो रेगुलर यूज़ में भी आप कर सकते हो, क्योंकि ड्राइविंग तो ड्राइविंग ही है, मतलब राइडिंग तो राइडिंग ही है। आप कहीं पे भी जाते हो रास्ते में, और खुदा ना खास्ता अगर गिर गए तो चोट तो भाई कभी भी लग सकती है। बाकी खुशी इस बात की है कि अपने ग्रुप में आज 2 बंदे ऐड हुए हैं। एक तो मैंने ही ऐड किया है मोहित भैया को, और एक और ऐड हुए हैं किसी और के रेफरेंस से। नाम है शायद अजय भैया के रेफरेंस से हुए हैं, उनकी इंस्टा से आए थे। तो फिलहाल चलते हैं हम अपने घर पर, भीड़ को चीरते हुए, बीच में से निकलते हुए। चलो भैया जी, आ जाओ मेरे भाई। ऐसा ये देखो MG हेक्टर प्लस, ये प्लस है, पता नहीं इसमें प्लस मॉडल क्या आता है। ये शायद नया मॉडल आया भाई। लाइटें वाइटें देखो DRL की, मस्त लग रही है। ओ तेरी की अंदर कितना बड़ा स्क्रीन, ओ भाई साहब। कैमरा में आया कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन जो मैंने देखा भाई साहब, पूरा लैपटॉप जितना इतना बड़ा स्क्रीन भाई साहब। गाड़ी भी जो है ना, अब गाड़ी नहीं रही। पहले गाड़ियों में क्या होता था, सिर्फ स्टीयरिंग, हेडलाइट, इंडिकेटर, वाइपर, बस इतने से ही जो है ना गाड़ी बन जाती थी। और अब तो भाई साहब पता नहीं क्या क्या गैजेट लग गए, क्या क्या गैजेट। ये सामने देखो मेरे जा रहा है, ये क्या है जी, ब्रीज़ा। ये है ब्रीज़ा, इसकी भी पीछे की टेल लाइट देखो, बहुत
मस्त लग रही है, LED है, बढ़िया। ये थी दिल्ली का पहाड़गंज, जो कि मैंने आपको अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि ये रात को जब लाइटें जल जाती है ना तो ऐसा लगता है कि आप आ गए हो डैलस, मतलब लॉस वेगास का डैलस, जहाँ पे सब कुछ ऐसे ही डेकोरेशन होता है, लाइटें वाइटें ऐसे ही जलती हैं। तो ये सब शाम को लाइटिंग का नज़ारा अगर आपको देखना है, आपको ये फील लेना हो कि आप कहीं बाहर है, तो यहाँ आ जाइए आप। करोल बाग से मैं आ गया हूँ वापस अपने घर पर, और मैंने परचेज़ कर लिया है ये ये आर्म गार्ड और ये है लेग गार्ड। दोनों देख लीजिए, ये बड़ा है, ये छोटा है। ये प्रो कंपनी का मैंने परचेज़ किया, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे मुझे पता नहीं है कि जिनके रेफरेंसेस में गया था कि कौन सी दुकान पे जाना है, ये फर्स्ट टाइम था। और आपने मेरी वीडियो में देखा भी कि जैसे मैंने अजय भैया की दुकान से ख़रीदा, वो हमारे ऑटोबॉट राइडर्स के जो हैं वो मेंबर भी हैं और उनका एक्सेसरीज़ का काम भी है, तो मैंने सोचा इससे बेस्ट ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता। उनके पास बहुत सारे चीज़ें मिलती हैं गाड़ियों से रिलेटेड, मतलब अब उनका एक्सेसरीज़ का काम है तो ऑब्वियसली होगा ही, लेकिन यह है कि एक ना जेन्युइनिटी का एक फीलिंग्स आती है अंदर से कि मतलब मेरे नोन हैं, हमारे अपने राइडर भाई हैं, और उनको बिना किसी झिझक के मैं फेथ कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने और कहीं पे कुछ सोचा ही नहीं, कुछ देखा ही नहीं, बस मैं गया और सिंपली मैंने कहा भैया मेरे को ये चीज़ चाहिए, और उन्होंने मेरे को ये कहा कि भैया ले जाओ, दैट्स ऑल। अब रही बात कि अगर आप लोगों को भी ये चीज़ परचेज़ करनी है तो आप उनके पास जाइए और जाकर उनसे परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको ये दिला दूंगा, और मतलब आप मुझे अपना डिटेल्स दे देना, मैं आपको कोरियर करवा दूंगा। जो भी चार्जेस होगा, कोरियर चार्जेस एक्स्ट्रा रहेगा, जो इसका चार्जेस होगा वो मैं आपको बता दूंगा अगर आपको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो। बाकी ये बस एक मेरा छोटा सा परचेजिंग था मेरी राइडिंग के लिए, क्योंकि अभी तक जिस लेवल पे होना चाहिए अभी बहुत कुछ मुझे चाहिए, बहुत कुछ बाकी है। बहुत सारी मेरे को गैजेट्स लेने हैं, इंटरकॉम लेना है, हेलमेट लेना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना ये राइडिंग में आपको चाहिए ही होता है। क्योंकि अगर मैं प्लान कर रहा हूँ, मतलब अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपको एक लंबी राइड पे जाना है, तो कौन कौन सी चीज़ें नेसेसिटी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें आपको चाहिए अकॉर्डिंग टू व्हीकल, जो भी आप व्हीकल यूज़ कर रहे हैं। तो बस ये छोटा सा मेरा ये आज की वीडियो है जो मैंने परचेज़ किया, वो आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको ये डिटेल अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और सेकेंडली हमें एक नया मेंबर भी मिल गया जो हमारे राइडिंग ग्रुप को जिन्होंने ज्वाइन किया है, मोहित भैया, आपने देखा था उनको, मैंने वीडियो में डाला भी है। तो बस आगे की वीडियो मैं यहीं पे बंद करता हूँ, फिर मिलेंगे आपसे किसी दूसरे वीडियो में। अगर आप कोई 2 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो अपने गैजेट्स, मतलब अपने गियर्स, हेलमेट, ग्लव्स ये पहनना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाना कंपलसरी है। आप बिना सीट बेल्ट लगाए ड्राइव मत करिएगा अपनी कार पे। तो बस फिर मिलेंगे आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।